सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और घंटी का बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। चलें तो आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ के कुछ प्रमुख इतिहास की चैप्टर। इतिहास सब्जेक्ट का नाम है इतिहास, और इसके अंतर्गत जो हैं वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में प्रमुख युद्ध के बारे में, युद्ध के रिलेटेड बातें। ठीक है, तो युद्ध में तो सबसे पहला जो है युद्ध वो हम बात करेंगे। सबसे पहला 1191 की ईस्वी का युद्ध, और ये हुआ था तराइन का युद्ध। क्या नाम था? तराइन का युद्ध। ठीक है, और यह हुआ था पृथ्वीराज चौहान और इसके बीच में। ठीक है, और किसके बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। उसके बाद 1192 ईस्वी का युद्ध, और ये हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। ये हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें मोहम्मद गौरी और किसके बाद? पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और पहले वाले जो युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, उस तराइन के युद्ध में जो है वो पृथ्वीराज चौहान जीता था, मोहम्मद गौरी हारा था। और 1192 ईस्वी के जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें जो है वो मोहम्मद गौरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ठीक है, अगर यह जीतता तो इतिहास कुछ और होता और हमें ये लोदी वंश, गुलाम वंश, इन सब का जो है वह हमें नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह से समझ गए कि 1192 तराइन का युद्ध। उसके बाद 1194 ईस्वी का युद्ध, ये हुआ था। इन युद्ध का नाम है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, और ये हुआ था 1194 में। यह हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। जयचंद्र के बीच में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, और यह युद्ध जो है खास करके मोहम्मद गौरी ने ही जीता था। चलिए, तो इस तरह से हम समझ गए 3 युद्ध जो मोहम्मद गौरी से रिलेटेड हैं। 1191 की युद्ध जो पृथ्वीराज के साथ हुआ, दूसरा भी पृथ्वीराज चौहान के साथ भी ही हुआ है, लेकिन चंदावर का जो युद्ध हुआ है वह हुआ था जयचंद के साथ, और तीनों में तीनों जो है, इसमें पहले वाले में हारा था, बाकी 2 में जीत गया था। ठीक है, अब आ जाते हैं बाबर से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाबर। बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था। पहला पानीपत याद रखिएगा, दूसरा खानवा, और तीसरा हुआ था चंदेरी, और चौथा जो नाम था वो था घाघरा। ठीक है, तो पहला पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1526 में। ठीक है, और ये 1526 ईस्वी में हुआ था, और चारों का चारों लड़ाई बाबर ने ही किया था। ठीक है, और 1526 में पहला युद्ध किया था बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ, उसमें और चारों के चारों में जीता था बाबर, जीता था। ठीक है, लेकिन पहले जो युद्ध हुआ था 1526 वह इब्राहिम लोदी के साथ, दूसरा जो हुआ था वो राणा सांगा के साथ, चंदेरी का जो हुआ था वो मेदिनी राय के साथ, और चौथा जो हुआ था वो अफ़गानों के साथ। समझ गए, और चारों में जीत किया था। तो चलें, बाबर से रिलेटेड हम समझ गए। अब आ जाते हैं उसके बाद जो है वह हुआ था 1500 एक युद्ध 1539 ईस्वी का। 1539 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था शेर शाह और आपका हुमायूं के बीच में। हुमायूं बाबर का ही बेटा था, और इनके बीच में हुआ था, हुमायूं के बीच में। ठीक है, और इसमें शेर शाह जीता था, और कुछ समय के लिए हुमायूं भाग गया था, लेकिन फिर आकर के फिर जो है फिर से सत्ता पर बैठा हुआ था जब शेर शाह मर गए थे। तो इस युद्ध का जो नाम है 1539 ईस्वी का, इसका नाम है चौसा का युद्ध। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 12th वाले खास करके याद कर लेंगे सारे के सारे युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन को। अब चले आते हैं पानीपत का युद्ध, और 1556 और एक 1576। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोनों डेट हैं, 1556 और 1576। ये जो युद्ध हुआ था प्रथम, जो 1556 ईस्वी का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। हेमू बहुत ज़्यादा ताकतवर था और इनके पास सैनिक का भी बहुत ज़्यादा था। ठीक ना, लेकिन फिर भी इन अकबर का सिर्फ एक ही मकसद था, सबसे पहले शासक को ही अटैक किया जाए, और वही किया। हेमू को लग गया तीर, और उसके बाद जो है आसानीपूर्वक जीत हासिल कर लिया था। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, और यह हुआ था
और किसके बीच में? महाराणा प्रताप के बीच में, महाराणा प्रताप के बीच में, ठीक है। तो महाराणा प्रताप सिंह के बीच में हुआ था और यह युद्ध मतलब बराबरी हुआ था। इसमें अकबर खुद नहीं गया था, इनका सेनापति मान सिंह जो है वह गया था इनके मतलब युद्ध के लिए, ठीक है। इसमें भी बराबरी रहा लगभग और इन्होंने चले उसके बाद जो है वह युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी का। 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध, ठीक है। यह हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक है, जो बंगाल का नवाब था, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए 1557 ईस्वी का, उसके बाद 1757 ईस्वी का, उसके बाद 1759 ईस्वी, इसमें भी अंग्रेज ने ही जीता था। उसके बाद 1759 में यह युद्ध हुआ था बेदरा का युद्ध। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो, एक वांडीवास और एक आपका वांडीवास, ये भी युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह याद रखिएगा 1760 में हुआ था और 1759 में। तो 1760 में जो हुआ था बेदरा का युद्ध हुआ था और यह हुआ था अंग्रेज और फ्रेंच के साथ, डच के साथ, सॉरी। बेदरा का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था अंग्रेज और डच के साथ और वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था अंग्रेज और फ्रेंच के साथ, और दोनों के साथ ये जीता था और इस तरह से फ्रेंच डच सबको हरा करके अंग्रेज जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था। तो इस तरह से समझ गए 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज 1759 1760 में सबके में जीता और जीत हासिल करते चला गया, ठीक है। उसके बाद जो है 1761 में जो है वह इसे पानीपत का तृतीय युद्ध कहते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है, याद रखिएगा तृतीय युद्ध, नोट करते चलें, अपने पास कॉपी और नोटबुक और पेन अवश्य रखें। यह जो हुआ था वह हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, मराठा बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हार गया था और जिसके कारण जो है उन्हें उसके बाद जो है अहमद शाह जो है अब्दाली ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद जो है वह हुआ था 1764 ईस्वी की एक युद्ध जो बक्सर का युद्ध के नाम से प्रख्यात है। बक्सर में ही हुआ था बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो ये हुआ था, एक साइड अंग्रेज़ था और एक साइड जो है वो था बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और था मुग़ल वंश के शासक, ठीक है। तो ये तीनों मिल कर के लड़े थे, अवध के नवाब, मुग़ल शासक और बंगाल के नवाब, ये सब मिलकर के लड़े थे। फिर भी अंग्रेज ने जीता और इस तरह से पूर्ण रूप से अंग्रेज सत्ता में आ गए थे। तो इस तरह से समझ गए सभी 12th के स्टूडेंट, खास करके ऑब्जेक्टिव के लिए ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हिस्ट्री में। आप ज़रूर इनको एक बार देख करके और अपने नोटबुक में नोट कर लें और अच्छे ढंग से जो है वह तैयारी कर लें, इसको याद कर लें सबके, ठीक है। उसके बाद आप अगर अच्छा लगे हमारा वीडियो तो आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए